तो नमस्ते, कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही है मेरे भाई। हम थियोडिलाइट आज से स्टार्ट करेंगे। हमने समझने की कोशिश की है कंपास सर्वे, लीनियर मेजरमेंट और उसके बाद इंट्रोडक्शन। आपका यह अगला यूनिट थियोडिलाइट है। थियोडिलाइट बेसिकली क्या है, इससे एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। पढ़ने का एक ही तरीका आज के डेट में, अगर आप जॉब लेना चाहते हो, अगर आप अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, तो एक ही फंडा है मेरे दोस्त कि जितना जिस चैप्टर से पूछा जा रहा है प्रैक्टिकली उतना ही आप पढ़ो। उस चैप्टर अगर भाभा बनने का है तो भाभा बनते रहो। अगर आप नंबर और जॉब के लिए पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर से जितना रिक्वायरमेंट है मार्केट को मेरे भाई, उतना ही मार्केट को रिक्वायरमेंट पूरा करो। ज्यादा पूरा करने के चक्कर में तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। तो थियोडिलाइट से अगर बात करें मेरे भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे भाई आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेमेस्टर की बात करें मेरे भाई, तो सेमेस्टर में 3 से 4 नंबर को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे एक या दो ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे और एक या दो सब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे। यही इसका वेटेज है। तो वेटेज के अनुसार हम चलेंगे। ठीक, बेसिकली अगर बात करें मेरे दोस्त थियोडिलाइट का, तो थियोडिलाइट में अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें सर, कि थियोडिलाइट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। थियोडिलाइट में बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, थियोडिलाइट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एंगल मेजर की जाती है। थियोडिलाइट क्या होता है, तो थियोडिलाइट एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे मेजर किया जाता है, एंगल मेजर किया जाता है मेरे भाई। वह एंगल आपका हॉरिजेंटल हो, चाहे वह एंगल आपका वर्टिकल हो, जनरली कोई भी एंगल मेजर की जाती है। और अगर बात करें सर कि यह एंगल कितना के बीच में मेजर करता है, तो यह 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच भी एंगल मेजर करने का काम करती है। समझने की कोशिश करना। आपसे ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछेगा कि थियोडिलाइट इज तो थियोडिलाइट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। जो भी सर्वेयर फील्ड में सर्वे करने जाता है मेरे भाई, वह थियोडिलाइट लेकर जाता है, ताकि एंगल अगर मेजर करना हो, हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल, उससे मेजर किया जाए। कंपास से बेसिकली डायरेक्शन के साथ साथ एंगल भी मेजर किया जा रहा था मेरे भाई। लेकिन यह जो थियोडिलाइट होता है मेरे भाई, थियोडिलाइट का बेसिकली यही काम होता है कि एंगल को मेजर करना, हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे वर्टिकल एंगल हो, यही इसका काम है। अगर हम बात करें सर थियोडिलाइट के टाइप्स का, तो टाइप्स को बहुत तरह के डिवाइड किया गया है मेरे भाई। बेसिकली ये वर्क बेसिकली जनरल टाइप्स को डिवाइड किया गया है। बेसिकली अगर बात करें सर, तो थियोडिलाइट का जो टाइप्स होता है वह दो तरह के टाइप्स होते हैं मेरे भाई। ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट, अगर हम बात करें सर ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट, और नेक्स्ट जो होता है वह नॉन ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट होते हैं मेरे दोस्त। बेसिकली दो तरह के थियोडिलाइट को डिवाइड किया गया है मेरे भाई, ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट और नॉन ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट। पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई कि थियोडिलाइट को स्केल का अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। यह जो टाइप्स डिवाइड किए गए हैं मेरे भाई, एंगल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट जो समझेंगे वह स्केल के अकॉर्डिंग समझेंगे मेरे दोस्त। टाइप बेसिकली आपसे एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछता है कि आप स्केल के अकॉर्डिंग थियोडिलाइट बताएं या एंगल के अकॉर्डिंग थियोडिलाइट बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट बना देगा। आपको खुद चुनना रहेगा आप किस तरह के थियोडिलाइट के बारे में वह पूछ रहा है आपसे। तो समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट होता है क्या और नॉन ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट होता है क्या। ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट की अगर बात करें मेरे भाई, तो ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट आपका जो एंगल मेजर करता है वह एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यह जो ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट की अगर हम बात करें दोस्त, तो ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। 180 डिग्री के अबाउट या एंगल को मेजर करने का काम करता है। यहाँ जो ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट है मेरे भाई, ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट जो एंगल मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है और 180 डिग्री के अबाउट मेजर करता है। और बात अगर करें सर, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एंगल मेजर करता है यह किस प्लेन के अबाउट करता है, तो वर्टिकल प्लेन के अबाउट करता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ट्रांजिस्ट थियोडिलाइट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल 180 डिग्री के अबाउट मेजर करती है, या किसके अबाउट मेजर करती है, तो वर्टिकल प्लेन के अबाउट मेजर करती है।
आपसे मेजर के बदला मेरे दोस्त रोटेट भी कहे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब भी एंगल को ट्रांजिट थियोडाइट हो चाहे किसी तरह के थियोडाइट हो, कंपास सी थी मेरे भाई, तो एंगल जो मेजर करती थी वो रोटेट होकर ही करती थी, फिक्स तो आता नहीं है, वह एंगल मेरे भाई रोटेट करके ही मेजर करती थी। अगर हम बात करें सर कि ट्रांजिट थियोडाइट का जो यूज होता है मेरे भाई, जर्नली वर्क में यूज किया जाता है, जैसे आम वर्क में इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई भी सर्वेयर है, फील्ड में सर्वे करने जाता है, वह जब सर्वे करने जाएगा मेरे भाई, तो जर्नली जो लेकर जाता है वह ट्रांजिट थियोडाइट ही लेकर जाता है, क्योंकि ग्राउंड मेरे भाई अनइक्वली इवन होते हैं, मींस समतल तो होता नहीं है ग्राउंड। अगर ग्राउंड समतल ही है मेरे भाई तो ग्राउंड नहीं है, वह समतल होता नहीं है मेरे दोस्त। तो बात अगर करें तो वह समतल होता नहीं है, ठीक, जनरली वर्क में यूज किया जाता है। आगे हम समझने की काम करते हैं मेरे भाई। अगला अगर हम जाने तो नॉन ट्रांजिट थियोडाइट, यह जो थियोडाइट है मेरे भाई, यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मेजर करने के काम नहीं करता, यानी कांट मेजर या कांट रोटेट मेरे भाई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और यह मेरे दोस्त 180 डिग्री के अबाउट एंगल भी मेजर नहीं करती है। तो यह एंगल भी मेजर नहीं करती है और यह ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोटेट करती है मेरे भाई। तो क्या इस तरह के थियोडाइट को आप मार्केट में बेच पाओगे और मार्केट में यूज कर पाओगे? जनरली काम में या इस तरह के थियोडाइट को यूज नहीं किया जा सकता। एक सर्वेयर है दोस्त, सर्वेयर लेके जाता है नॉन ट्रांजिट थियोडाइट, उसको क्या इससे फायदा होगा बताओ? अब उसको ग्राउंड अनइक्वली इवन मिलना ही मिलना है, समतल तो मिलना नहीं है, और उसको रोटेट करने की बाजी आए, रोटेट कर रहने की बाजी आए, वह रोटेट हो ही नहीं रहा है, तो उसको क्या यूज कर पाएगा? उस समय उसको फॉल्ट आंसर आएगा, फॉल्ट रिजल्ट देगा। इसलिए नाउ अ डेज अगर बात करें मेरे भाई कि नाउ अ डेज कांट बी यूज, अभी के समय में यह यूज नहीं किए जाते हैं। चलो इसको नोट डाउन करेगा तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में काम देगा। अगर हम बात करें मेरे भाई स्केल के अकॉर्डिंग, तो स्केल के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है वह दो तरह के होते हैं मेरे भाई। वर्नियर, अगर वर्नियर थियोडाइट और ऑप्टिकल थियोडाइट, दो तरह के थियोडाइट होते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें सर कि टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्केल, तो इसके भी दो तरह के टाइप्स होते हैं थियोडाइट का मेरे दोस्त। वर्नियर थियोडाइट होता है और थियोडाइट। और बात करें दूसरा मेरे भाई तो ऑप्टिकल थियोडाइट। दो तरह के थियोडाइट को डिवाइड किया गया है मार्केट में। स्केल के अकॉर्डिंग मेरे भाई दो तरह के थियोडाइट मेजर किया गया है मेरे दोस्त। जो भी थियोडाइट होता है उस पे ग्रेजुएशन किया रहता है, यानी उस पे मार्क किया रहता है। उस पे मार्क मीन्स 1 2 3 4 रीडिंग लिखा रहता है। इस तरह से रीडिंग के फॉर्म में मेरे भाई इस तरह से रीडिंग के फॉर्म में उस पे मार्क किया रहता है, इस तरह से, ठीक। तो जिस थियोडाइट में मेरे भाई मेजरमेंट हम वर्नियर स्केल के थ्रू करेंगे, उस तरह के थियोडाइट को हम वर्नियर थियोडाइट कहा जाता है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यानी कि जिस तरह के थियोडाइट को हम वर्नियर यूज करेंगे मेरे भाई, उसको हम वर्नियर यूज करते हैं, ठीक। यानी वर्नियर थियोडाइट में जो एंगल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है वह वर्नियर स्केल से किया जाता है। बेसिकली बात करें सर तो वर्नियर थियोडाइट जो एंगल का मेजरमेंट करता है वह 20 डिग्री तक एंगल मेजरमेंट करने का काम करता है सर, यानी 20 सेकेंड तक एंगल मेजरमेंट कर सकता है। अगर बात करें सर इसकी लिस्ट काउंट की, तो इसका लिस्ट काउंट भी 20 सेकेंड ही होता है। यानी ये था मेरे भाई वर्नियर थियोडाइट। वर्नियर थियोडाइट में जो एंगल मेजर किया जाता है वर्नियर स्केल से रीडिंग को ऑब्जर्व किया जाता है, लिस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। एंगल की बारी आई मेरे भाई तो एंगल मेजरमेंट 20 सेकेंड तक कर सकता है, 20 सेकेंड तक कर सकता है, इससे मैक्सिमम भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम नहीं करेगा, इतना इसका मिनिमम होता है। और लिस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। बेसिकली अगर बात करें सर वर्नियर स्केल का, तो वर्नियर स्केल का जो यूज होता है
वह जर्नल वर्क में भी यूज किए जाते हैं। यानी ये जो वर्नियर स्केल है, जितने तरह के यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सारा हम डिस्कस करने की कोशिश किए। वर्नियर स्केल पहले वर्नियर स्केल से मेजरमेंट किया जाता है। यह जो थियोडिलाइट होता है सर, जर्नल वर्क में यूज किया जाता है। यह एंगल 20 सेकेंड तक मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट की अगर बात करें सर, तो लिस्ट काउंट भी 20 सेकेंड ही होता है। यही था इसका वर्नियर का कमाल। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को काम देगा। नेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, सेकेंड टाइप्स आपका जो है ऑप्टिकल थियोडिलाइट। यह जो ऑप्टिकल थियोडिलाइट होता है मेरे भाई, इस थियोडिलाइट में जो भी मेजरमेंट किया जाता है सर, वह ऑप्टिकल सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। यह एंगल जो मेजरमेंट कर सकता है 1 सेकेंड तक मेजरमेंट करता है मेरे भाई। और अगर लिस्ट काउंट की बात करें सर, इसका भी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड का होता है। यह जनरली कांट बी यूज जर्नल वर्क। यह जर्नल वर्क में यूज नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। सबसे पहले थियोडिलाइट के बारे में जाने कि थियोडिलाइट जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का दोनों एंगल मेजर करता है। उसके बाद हमने टाइप्स जाने स्केल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने जानने की कोशिश किया मेरे भाई एंगल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। टाइप्स हमने समझने की कोशिश किया मेरे भाई। एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि यह जो थियोडिलाइट का साइज होता है, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे भाई, तो समझने की कोशिश करना। नोट डाउन कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक नोट लगा के आप लोग नोट डाउन नोट कर ले, वह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है मेरे भाई। उम्मीद रखो जो भी बताया जाएगा मजा आएगा। अगर बात करें मेरे भाई कि साइज ऑफ थियोडिलाइट इज डिफाइंड लोअर ग्रेजुएटेड सर्किल ऑफ डाया। यानी जो साइज आप थियोडिलाइट का डिफाइन करते हो मेरे भाई, जो भी लोअर सर्किल में ग्रेजुएटेड रहता है उसकी डाया के अकॉर्डिंग इसकी साइज, थियोडिलाइट की साइज को डिफाइन किया जाता है मेरे भाई। यानी कि जो भी सर्किल ग्रेजुएटेड होंगे लोअर पोर्शन में थियोडिलाइट के, वही उसके साइज को डिफाइन करने की काम करते हैं मेरे भाई। यही आपका था नोट पॉइंट, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है मेरे भाई। अगर हम बात करें सर, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि अब थियोडिलाइट किन कौन कंपोनेंट से मिल के बना होता है सर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कि अब हम जानते हैं मेरे भाई कि कंपोनेंट ऑफ थियोडिलाइट, पहले हम नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई कि कंपोनेंट ऑफ थियोडिलाइट क्या होती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे टेलीस्कोप क्या होता है। फिलहाल नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखने की काम करेंगे। उसके बाद मेरे भाई हम जानने की कोशिश करेंगे वर्नियर फ्रेम क्या होता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे टर्नियर एक्सिस क्या होता है। इसको एक और नाम से जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो लेवल प्लेट देखने की कोशिश करेंगे। आप नोट डाउन मेरे साथ साथ करते चलो, उम्मीद रखो आपको आ जाएगा। उसके बाद क्लिप स्क्रू हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, और उसके बाद हुक जानेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे रिफल साइट क्या होता है। ये सभी के सभी आप नोट डाउन कर लो मेरे भाई। आगे हम और जानते हैं कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पोर्शन है। अगर हम बात करें मेरे भाई और जाने कंपोनेंट के बारे में, तो और कंपोनेंट होते हैं मेरे भाई इनर स्प्रिंडल 11 नंबर में मेरे भाई इनर स्प्रिंडल, और हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई आउटर स्प्रिंडल, इनर स्प्रिंडल
आउटर स्प्लेंडर। आगे हम जानते हैं सर लोअर प्लेट, जिस प्लेट से इसकी साइज को मेजर किया जाता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। उसके बाद हम एल्टीट्यूड बबल जानेंगे, नोट डाउन करते चलो साथ साथ। उसके बाद और हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई